गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में बताऊंगी। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो दशमलव प्रसार हमने जाना कि दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल ले लिया। पहला एग्जाम्पल हमने लिया 1.325। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया 1.272727 एंड सो से डॉट डॉट करके आगे रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल लिया है 1.010010001 डॉट डॉट करके। अब देखिए, यहाँ 3 एग्जाम्पल हमने लिया है। पहले एग्जाम्पल में क्या है कि दशमलव के 3 अंकों के बाद दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब आगे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे कि हमें लगे कि दशमलव प्रसार आगे भी होगा। अतः यहाँ पे क्या हो रहा है, दशमलव प्रसार पूरी तरह से समाप्त हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है। इसलिए इसे हम कहेंगे कि इसमें कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार। इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। दूसरा है 1.272727 डॉट 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 करके है ये आंसर। ये कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया आगे ही ऐसे होती रहेगी। इसको दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं, या 1.27 का मतलब है कि जो संख्या बार बार रिपीट करती है, बार बार दोहराती है, बार बार, यहाँ पर 27 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको बार के रूप में दिखाते हैं 1.2 बार 27। अब जिस एग्जाम्पल में कोई भी अंक या कोई भी संख्या क्या होती है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट जब होता है, तो उसे कहते हैं आवर्ती। अंकों का बार बार दोहराना, बार बार रिपीट होना कहलाता है आवर्ती। और चूंकि ये प्रक्रिया, ये दशमलव प्रसार पूरी तरह से यहाँ शांत नहीं हो रहा है, दशमलव प्रसार आगे भी जाएगा, तो इसलिए इसे कहेंगे अशांत। तो ये हो गया अशांत आवर्ती। क्या हो गया, अशांत आवर्ती। तो जिसमें या जिस संख्या में क्या होता है, दशमलव प्रसार पूरी तरह से शांत नहीं होता है, पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, और उसमें अंक जो है या संख्या बार बार रिपीट होता है, तो उसे कहते हैं, वो किसका एग्जाम्पल होता है, अशांत आवर्ती का। या जो भी एग्जाम्पल बार के रूप में, कोई भी एग्जाम्पल यदि बार के रूप में ऐसे दिया हुआ हो, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, अशांत आवर्ती का। दूसरा है 1.010010001। अब इस एग्जाम्पल में देखिए क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद ये 01, फिर 001, 001, इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं है, कोई भी संख्या नहीं जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसमें संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं, दोहरा नहीं रही हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रसार आगे भी ऐसे होता रहेगा। इसलिए ये क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनावर्ती का मतलब होता है अंकों का रिपीट न होना, अंकों का दोहराना न, मतलब इसमें अंक दोहराएंगे नहीं। और अशांत का मतलब है कि ये यहाँ पे इसमें दशमलव प्रसार आगे भी चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया था, शांत आवर्ती। ठीक है।
अब देखिए, ये तो हमने दशमलव के बाद यदि कोई संख्या दी है या दशमलव वाला यदि कोई एग्जाम्पल दिया है तो उससे हम जानेंगे कि कौन सा शांत आवर्ती है, कौन सा अशांत आवर्ती है और कौन सा अशांत अनावर्ती है। अब यदि यहाँ हमने क्या पढ़ा है, हमें पढ़ाना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो देखेंगे कि क्या परिमेय संख्याओं का भी दशमलव प्रसार होगा। तो परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में होती हैं, p बाई q के रूप में। तो p के बाई q के रूप में हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं दो, 1/5 और 1/3। अब देखेंगे कि क्या ये कौन से एग्जाम्पल हैं, क्या ये भी शांत या अशांत आवर्ती या अनावर्ती के एग्जाम्पल हैं। तो ये होगा 5 से हम क्या करेंगे, 10 में भाग देंगे। तो 5 से जब 10 में भाग देते हैं तो वो जाएगा, 5 से हम 10 में जब भाग देंगे तो 5 से 1 में भागेंगे, 5 से 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के यहाँ क्या बढ़ाएंगे, 0। तो कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10। तो ये पूरी तरह से क्या हो रहा है, कट रहा है। यहाँ शेषफल जो है पूरी तरह से क्या हो रहा है, कट जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ जो भागफल का प्रसार है, दशमलव प्रसार है, वो कैसा है, शांत है। क्योंकि चूंकि शेषफल 0 हो गया है तो आगे ये प्रक्रिया नहीं होगी, इसलिए ये कौन सा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, और ये क्या है, शेष इसमें क्या है, 0। अब देखिए 1/3, 3 से 1 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के यहाँ क्या बढ़ाएंगे, 0। 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाए, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर यही प्रक्रिया जाएगा और यहाँ पर शेषफल 1 क्या हो जाएगा, बचता रहेगा। तो यहाँ शेष के रूप में क्या बच रहा है, 1। अब यहाँ शेष 0 था तो ये शांत प्रसार हो गया, क्योंकि यहाँ शेषफल क्या हो गया, 0, और यहाँ शेषफल क्या है, 1 है, इसलिए ये प्रसार ऐसे ही होता रहेगा। तो चूंकि यहाँ अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो यह कौन सा प्रसार हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, एक दूसरा भी तरीका है, यहाँ पर इन दोनों के हरों की तुलना, चूंकि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के हर की तुलना किससे करेंगे हम, 2n इंटू 5n से। यदि इस रूप के इसके आधार होंगे, यहाँ इसके हर होंगे, हर का गुणांक होगा, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं 5 लिखा है तो 5 का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1। अब देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 और गुणे 1 को लिख सकते 2 टू द पावर 0, क्योंकि 2 टू द पावर 0 का मतलब होता है, मान होता है 1। तो ये इसके रूप का है, इसलिए ये कौन सा प्रसार हो जाएगा, शांत प्रसार, क्योंकि इससे जब हम इसकी तुलना कराए हैं तो ये इसी के रूप का है। 5 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 0 किस रूप का है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के। अब यहाँ पर क्या है आपका 1/3, तो ये तो देख के ही लग रहा है कि इसमें 2 और 5 है और यहाँ क्या है, 3 है। इसका मतलब ये एकदम एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। ये जो है इसका मतलब ये क्या है, शांत आवर्ती नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, और चूंकि 1/3 जो है अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल है तो अनावर्ती का तो हो नहीं सकता। अब यहाँ परिमेय संख्या यदि अशांत आवर्ती है तो अशांत आवर्ती का अपोजिट क्या होता है, अशांत अनावर्ती। एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है। तो जिसका अशांत आवर्ती का जो एग्जाम्पल होगा वो अशांत अनावर्ती का नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 या कड़ी में
3। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख कर दिखा देंगे कि शांत प्रसार दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1/5 भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1.3225। अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 1/3 और क्या हो जाएगा 1.272727। अब देखिए ये जब अशांत रहेगा तो यहाँ ऐसे जरूर दिखाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लिख सकते हैं 1.01001001 एंड so on डॉट और क्या हो जाएगा √2। अब देखिए जब शांत दशमलव प्रसार भिन्नों का भी होता है तो भिन्न क्या होते हैं, परिमेय के रूप में होते हैं। इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या भी है। शांत प्रसार परिमेय संख्याओं का भी होगा। अब अशांत आवर्ती में भी 1/3 भिन्न है तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अशांत अनावर्ती में किसका एग्जाम्पल है, अपरिमेय संख्या का। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। अब परिमेय और अपरिमेय दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, वास्तविक संख्याओं के, वास्तविक संख्या के। इसका मतलब वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय दोनों किस प्रकार के हैं, वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय का एग्जाम्पल अशांत आवर्ती भी होता है और शांत दशमलव प्रसार भी होता है, लेकिन अपरिमेय का एग्जाम्पल केवल क्या होगा, अशांत अनावर्ती के रूप में इसका दशमलव प्रसार होगा। परिमेय का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती और शांत दशमलव प्रसार के रूप में होगा। थैंक यू।